अगली खबर दिल्ली से है, किसानों से जुड़ी हुई है। आज दिल्ली कूच करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे किसान। 40,000 से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से आएंगे दिल्ली और आज संसद भवन का घेराव करने की तैयारी किसानों की है। रोकने के लिए नोएडा पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं और नोएडा से सटे हुए सभी बॉर्डर पर ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं किसानों को रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात है किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स है और चूंकि आज मंडे का दिन भी है, लोग अपने घरों से निकले होंगे ऑफिस जाने के लिए। ऐसे में लंबी कतारें अब गाड़ियों की सड़कों पर देखी जा रही है, क्योंकि जब जब किसानों के आने का अंदेशा हुआ है और बॉर्डर्स पर बैरिकेड लगे हैं, तब तब आम लोगों को भी इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा है, जो कि आज आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। आज संसद भवन का घेराव करने का इरादा किसानों का है और उसको लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेड्स हैं। 40,000 से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में। नोएडा से इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र वाही मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। महेंद्र, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं और ऐसा होना भी था क्योंकि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं किसानों को रोकने के लिए। अभी ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय से लगातार जो नोएडा के किसान हैं वो तीनों प्राधिकरण के आगे धरना दे रहे हैं। चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें या यमुना प्राधिकरण की बात करें, यहाँ के किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हमसे वादा किया था कि हमारी जो ज़मीन ली जाएगी और उसके बदले 10% का प्लॉट दिया जाएगा और 64% जो अधिक मुआवजा है वो दिया जाएगा, अब उससे मुकरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान अब परेशान होकर आज दिल्ली कूच करेंगे और ऐसे में 10 किसान संगठन, चाहे हम भारतीय किसान यूनियन की बात करें, भारतीय लोक मंच की बात करें, तमाम ऐसे 10 किसान संगठन हैं जो पिछले एक सप्ताह से लगातार यमुना और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल इनकी मीटिंग हुई थी जिला अधिकारी और तीनों प्राधिकरण के सीईओ से, वहाँ कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने साफ तौर पे ये कहा था कि आज हम 12 बजे के आसपास महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली के बाद जो संसद भवन है उसका घेराव करेंगे। ऐसे में पूरी तैयारी हो चुकी है। जो तमाम किसान नेता थे, जो बड़े किसान नेता थे, कल से उनका नंबर बंद जा रहा है। वो इसलिए बंद जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम अपना फ़ोन चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन हमें हाउस अरेस्ट कर सकता है, प्रशासन हमारे जो योजना है उसको विफल कर सकता है। तो ऐसे में जो मुख्य नेता है सुखबीर खलीफा, यानी कि जो पूरे आंदोलन को रूपरेखा दे रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई सालों से हम लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, मगर उसके बावजूद भी जो तमाम अधिकारी हैं उनकी कानों में जू नहीं रेंग रहा। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए 40 से 50,000 की अधिक संख्या में जो किसान है पहले नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होंगे। और साथ ही साथ देखिए वो साफ तौर पर उनका कहना है कि हम नहीं चाहते हमारे आंदोलन में किसी तरह का कोई उग्र हो, किसी तरह की कोई आम जनता को परेशानी हो, इसलिए 12 बजे का उन्होंने टाइम रखा, क्योंकि उनको भी पता है सुबह के वक्त जो लोग हैं अपने दफ्तर जाते हैं, खासतौर क्योंकि नोएडा एनसीआर में आप देखेंगे ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो 12 बजे के आसपास सारे किसान इकट्ठा होंगे और अभी जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, मथुरा और आसपास के कुछ जगह से जो किसान वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और ट्रैक्टर के रास्ते से यमुना एक्सप्रेसवे जाएंगे और यमुना एक्सप्रेसवे से जो महामाया फ्लाईओवर है वहाँ इकट्ठा होंगे। उसके बाद वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ऐसे में पुलिस ने पूरी व्यवस्था भी कर ली है। पुलिस ने पूरे जनपद में धारा 163 लागू कर लिया, यानी कि कहीं भी 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर सोचिए पिछले कई सालों से लगातार जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें या यमुना प्राधिकरण की बात करें, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ छल कपट हुआ है, क्योंकि हमारी ज़मीनें ले ली गई है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले ना हमें रोजगार दिया गया, ना हमें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया, ना हमें 10% का प्लॉट दिया गया। तो ऐसे में पूरे जनपद के तकरीबन 40 से 50,000 किसान आज इकट्ठा होंगे, जिसके कारण ट्रैफिक की व्यवस्था खराब होगी। ऐसे में पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कतारें गाड़ियों की और जगह जगह लगे हुए बैरिकेड से बता रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे सड़कों पर इसी तरीके से गाड़ियां रेंगेंगी और ये सुबह का वक्त है जब लोग अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए सड़कों पर निकलते हैं और फिर अब बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या आम लोगों की सहूलियत के लिए भी कुछ इंतजाम होंगे क्या? आपने कहा दोपहर के वक्त में किसानों को आना है, लेकिन अभी जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो तो बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। साथ ही साथ ये टकराव की स्थिति आगे किसानों से ना बढ़े, कुछ उन्हें समझाने की कोशिश के लिए इंतजाम है क्या?
बिल्कुल रचना, देखिए कल इनकी 3 घंटे की हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें जिले के डीएम थे, कमिश्नर थी, तीनों प्राधिकरण के तमाम बड़े अधिकारी थे, तमाम आईएएस थे, मगर उसके बावजूद भी जो मीटिंग थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई, जिसके बाद किसानों ने साफ तौर पे कहा कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर समस्या होगी वो है ट्रैफिक की, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर के पास ही कालिंदी कुंज बॉर्डर है, डीएनडी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर। तो ऐसे में अभी जो तस्वीरें हमने देखा किस तरीके से चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेड लगाई गई है और वहां गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और दूसरी तरफ अगर बात करें कालिंदी कुंज पे तो वहां भी पुलिस का पहरा है, और तीसरी तरफ जो पुलिस है वो ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रही है, क्योंकि ऐसे में ये भी हो सकता है कि कुछ आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाए जो आंदोलन को एक तरीके से खराब करने की कोशिश की। तो किसानों की तरफ से भी कहा गया कि देखिए जो हमारी समस्या है, जो हमारी मांग है वो प्रशासन से, हमारी लड़ाई आम जनता से नहीं, और हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आम जनता परेशान हो, इसलिए हमने दोपहर का वक्त चूज किया। मगर ऐसे में देखा है हमने सुबह के वक्त किस तरीके से तीनों बॉर्डर पे, नोएडा के तीनों बॉर्डर पे लगातार जाम लगता जा रहा है, और ऐसे में जो आम जनता है इस जाम में पिसती जा रही है। यानी कि जो रास्ता, जो फासला 15-20 मिनट का होता था उसको 1-1, 2-2 घंटे लग रहे हैं। आप सोचिए किसान जो अपना जत्था लेकर ग्रेटर नोएडा पे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद जो इनके किसान नेता की कॉल होगी उसके बाद ये लगातार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ऐसे में प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से मीटिंग हुई और तमाम बड़े अधिकारी थे उस मीटिंग का कोई निष्कासन नहीं निकला, और किसान भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और हमने देखा किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर बैठे थे और बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। तो रचना, कहीं ना कहीं जो तमाम व्यूवर्स हैं उनसे हम यही कहेंगे, अगर वो दोपहर के वक्त या अभी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि मेट्रो की यात्रा करें, अपना जो निजी वाहन है उससे जाने की बजाय। अगर वो अपने निजी वाहन से जाते हैं तो कहीं ना कोई इस जाम में फंस सकते हैं, और वो कई लोग ऐसे परेशान हो होंगे सकते जिन्हें हैं। क्योंकि पहले से देखिए इसका 40 अंदेशा से होगा 50 कि हजार ऐसा होने वाला है, कि लेकिन कई लोग घरों से बस निकल गए होंगे, ये बिना जाने कि सड़कों पर ऐसी मुसीबत ट्रैफिक के तौर पर उन्हें झेलनी पड़ेगी। तो महेंद्र, आगे आप नजर बनाए रखिएगा, अब ट्रैक्टर ट्रॉली से आके किसानों का आना भी जारी रहेगा, और आगे किस तरीके से बैरिकेड्स पर उन्हें रोका जाता है, ये टकराव बढ़ सकता है। आगे जो अपडेट होगा महेंद्र आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।